क्या आप जानना चाहते हैं कि एक पूरा गांव रातों रात कैसे गायब हो गया? राजस्थान के बीचों बीच एक भूतिया शहर है जिसका नाम कुलधरा है। ये एक दुखद अतीत का सबूत है, समय में जमा हुआ। 200 सालों से इसके खंडहर घरों और खाली गलियों में सन्नाटा छाया हुआ है। इसके लोगों का क्या हुआ? इसका जवाब रहस्य में छुपा हुआ और धीमी आवाज में बताया जाता है। प्यार, अत्याचार और एक श्राप की द्रुतशीतन कहानी है जो सदियों से गूंज रही है। ये कुलधरा की कहानी है, जहां अतीत भुलाया नहीं जा सकता। सदियों पहले कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक रहस्यमयी और समृद्ध गांव था जो अपनी खेती और व्यापार कौशल के लिए जाने जाते थे। गांव वाले अपनी मेहनत और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बंजर जमीन को एक जादुई उपजाऊ जगह में बदल दिया था। कहा जाता है कि उनकी समृद्धि उनके कुएं के जादुई गुणों के कारण थी। ऐसा माना जाता था कि इसके पानी में असाधारण और रहस्यमयी गुण थे। कुलधरा में जीवन शांतिपूर्ण और समृद्ध था। आज जो वीरानी है उससे बिल्कुल अलग। जैसलमेर का क्रूर दीवान सलीम सिंह कुलधरा की दौलत पर लालची नजर रखता था। वो गांव के मुखिया की बेटी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। लालच और वासना से ग्रस्त सलीम सिंह ने ग्रामीणों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और धमकी दी कि अगर वो नहीं माने तो उनकी जमीन और मुखिया की बेटी को छीन लेगा। गांव वाले अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, लेकिन सलीम सिंह की धमकियों से डरे हुए थे। उन्होंने उसकी नाजायज मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सलीम सिंह के अत्याचार का सामना करते हुए कुलधरा के गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अन्याय के आगे झुकने के बजाय अपने प्यारे घरों को छोड़ देने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में वो सब गायब हो गए, अपने कीमती सामान और एक भयानक खामोशी छोड़कर। जाने से पहले गांव वालों ने कुलधरा को श्राप दिया। कसम खाई कि कोई भी वहां फिर कभी नहीं बस पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी गांव की सीमाओं के अंदर रात बिताने की हिम्मत करता है उसे दुर्भाग्य या मौत का सामना करना पड़ेगा। सदियों से कुलधरा निर्जन रहा है, एक भूतिया शहर समय में जमा हुआ। इसके टूटे हुए घर, सुनसान गलियां और सूना कुआं श्राप की ताकत का सबूत है। आज कुलधरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी भयानक खामोशी और दुखद इतिहास से आकर्षित लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, खंडहरों पर लंबी परछाइयां डालता है, कोई भी बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सकता। क्या यह सिर्फ एक श्राप था या गांव वालों का दुख कुलधरा की आत्मा पर ही छप गया था? क्या आप भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे?